फुटबॉल एक बहुत ही अजीब सा स्पोर्ट है जिससे उम्मीद करते हो कि वो बहुत इजीली जीत जाएगी, वो तो हार जाती है। जिससे एक्सपेक्ट करते हो कि जीतेगी नहीं, वो जीत जाती है। तो यही हो गया अभी एफए कप के वीकेंड में। तो बात करते हैं बहुत सारी इस एपिसोड में। तो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड ऑफ दिस वीक। लेट्स गो। तो गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड। इस बार क्या हुआ? इस बार लीग तो ज्यादा हुआ नहीं, प्रीमियर लीग की जगह एफए कप हुआ था। और एफए कप में बहुत सारे सरप्राइज देखने को मिले हमें, और कुछ अजीब सी हरकतें भी देखने को मिली, और कुछ टीम्स के चांसेस भी बढ़ते हुए देखने को मिले। सब बात करते हैं इस एपिसोड में। बीच में कुछ हम न्यूज की भी बात करेंगे। न्यूज भी ज्यादा कुछ नहीं आई है, बस थोड़ी बहुत आई है। बेसिकली लोग फैंस के एंगर की न्यूज ज्यादा आई है। तो स्टार्ट करते हैं, मैचेस की बात करते हैं। क्लियरली एफए कप में बड़ी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी। एक्सपेक्टेड था कि वो अच्छा करेंगी, लेकिन क्या हुआ? कुछ टीम्स अच्छा कर गई, 2 टीमें निकल गई बेसिकली, और बाकी टीम्स नहीं कर पाई। सबसे पहले बात करते हैं चेल्सी की। चेल्सी ब्राइटन का मैच था। मैंने अपने प्रीव्यू में कहा था कि चेल्सी और ब्राइटन का मैच बहुत ही क्लोज जाएगा। क्यों क्लोज जाएगा? क्योंकि दोनों टीम्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं राइट नाउ। चेल्सी अपने डिफेंस में अनप्रिडिक्टेबल है, अटैक ज्यादा अच्छे से कर नहीं पा रही है, और गोल हमेशा खा जाती है। यही हमें देखने को मिला। ब्राइटन भी अच्छा नहीं खेल रही है, लास्ट के 3 महीने में शायद अपने होम में नहीं जीती है। तो इसमें मुझे उम्मीद थी कि मैच क्लोज होगा, जो उस समय थोड़ा सा अच्छा खेलेगी वो टीम जीतेगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। फर्स्ट हाफ बहुत ही डल था, बहुत ही बेकार था। दोनों टीम से गलती हुई और गोल मिल गए। अगर आपने पहला गोल देखा हो तो इतना गंदा गोल था वो कि पावर ने शॉट मारी और गोलकीपर से गलती हो गई और चेल्सी को गोल मिल गया। उसके बाद चेल्सी से गलती हुई और ब्राइटन को गोल मिल गया ना। दोनों टीम से ज्यादा अटैक किए नहीं और बहुत ही बोर फर्स्ट हाफ रखा। उसके बाद सेकेंड हाफ में ब्राइटन वर मोर ब्राइट, और ब्राइटन ने थोड़ा सा बेटर खेला और चेल्सी गोल इवेंचुअली खाई गई। ऑल्दो वो कंटेंशियस था गोल, उसमें हैंडबॉल का भी एक वो था थोड़ा सा, बट इन जनरल ब्राइटन वर प्लेइंग बेटर, दे वर अटैकिंग मोर, और ऐसा लग रहा था कि वही ये मैच जीतेंगे। इवेंचुअली क्या हुआ? जो टीम उस दिन ज्यादा अच्छा खेली वो टीम जीत गई। दोनों से मुझे उम्मीद नहीं थी कि दोनों ही डोमिनेट करेंगे गेम, दोनों में से कोई एक टीम डोमिनेट करेगी और अच्छा खेलेगी। हाँ, चेल्सी से मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, मैंने स्कोर लाइन उल्टा प्रेडिक्ट की थी, लेकिन उल्टी हो गई। मुझे उम्मीद ये थी कि चेल्सी के पास क्वालिटी ज्यादा बेटर है, प्लेयर क्वालिटी, तो वो थोड़ा बहुत गेम निकाल लेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। चेल्सी जैसे जैसे गेम आगे गया और लेथार्जिक होती चली गई और घटिया होती चली गई। उसके बाद उसी का फायदा ब्राइटन ने उठाया और ये गेम को 2-1 नैरो मार्जिन से जीत लिया। ना ब्राइटन निकल तो गई है एफए कप में, बट उनमें बहुत सारे भी होल्स हैं। मुझे लगता है ब्राइटन ज्यादा अच्छा कर पाएगी, आगे जा पाएगी, बट एटलीस्ट 4th राउंड से वो पास हो गई है। आई थिंक क्वार्टर फाइनल्स में वो आ गई है। तो देखते हैं कि क्वार्टर फाइनल्स में क्या करेगी, बट इट वाज रियली पुअर। दोनों टीम्स का बहुत ही पुअर गेम था, बहुत ही स्लो, बहुत ही से कहते हैं ना, ऐसा लगा कि दोनों टीम्स खेलना ही नहीं चाहती। तो नुकसान ज्यादा चेल्सी को हो गया, वो बाहर हो गई, अपने सेकंड कप के टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। और अब चेल्सी के पास कॉन्फ्रेंस लीग और प्रीमियर लीग ही बचा है टू कंपीट। प्रीमियर लीग में टाइटल कंपीट नहीं, टॉप 4 के अपने जो चैंपियंस लीग स्पॉट को क्लोज करना उनको है। तो प्रीमियर लीग कॉन्फ्रेंस में देखते हैं क्या करती है चेल्सी। ब्राइटन तो आगे बढ़ गई है और वो एटलीस्ट इस कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उसके अलावा कौन कौन से मैचेस हुए? यूनाइटेड का मैच हुआ जिसमें वो नैरोली एस्केप कर गई। बहुत ही गंदा खेली थी लेस्टर के साथ, लेस्टर ऑलमोस्ट जीत गई थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही लास्ट मोमेंट पे किसी तरीके से ये मैच को बचा लिया। यूनाइटेड बहुत ही बेकार खेली, लेकिन लेस्टर उससे घटिया खेली, तो लेस्टर इससे बाहर हो गई है, अब यूनाइटेड आगे बढ़ चुकी है। मुझे यूनाइटेड से ज्यादा उम्मीद नहीं है, मुझे लगता है ज्यादा कुछ कर पाएगी। और उनके पास अपने सिस्टम के लिए प्लेयर्स है ही नहीं, अब वो खरीद भी नहीं सकते हैं। प्रॉब्ली समर में जब उनके 3-4 प्लेयर्स आएंगे तो वो कुछ करती हुई नजर आएगी, अदरवाइज अभी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही यूनाइटेड ऐसे का ऐसा ही खेलने वाली है। पर देख जो भी है, इस तरीके से उन्होंने निकाल लिया मैच, ऑल्दो बहुत ही गंदा खेल के, बट ठीक है निकाल लिया, तो उनके लिए ठीक ठाक ही वीकेंड गया। उसके बाद क्या हुआ? मैनचेस्टर सिटी ऑलमोस्ट हारती हुई नजर आई,
ऑलमोस्ट बाहर हो गई थी। मैनचेस्टर सिटी के साथ यही हो रहा है, बहुत ही गंदा खेल रही है, किसी तरीके से वो अपने मैचेस जीत रही है, और कुछ मैचेस में जहां मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा खेलेगी, वो मैचेस में तो बहुत ही खराब खेल रही है। ये मैच बहुत ही गंदा खेला उन्होंने, ऑलमोस्ट इस मैच से वो, इस टूर्नामेंट से वो निकलती हुई बाहर नजर आई, बट किसी तरीके से उन्होंने भी एट द एंड गेम बचा लिया और वो जीत गए। मुझे लग रहा था कि यूनाइटेड और सिटी चाहे जैसी भी है, लेकिन एटलीस्ट जो लोअर टूर्नामेंट जो साइड्स होती है ना, उनके साथ तो एटलीस्ट थोड़ा बेटर खेलेंगे, बट दोनों ने बहुत ही गंदा खेला, और वो बहुत लकी थे कि दोनों आगे निकल गए, और बड़ी साइड्स में अब वो ही दोनों दिख रहे हैं। उसके अलावा एस्टन विला का मैच हुआ था, एस्टन विला वर्सेस टॉटनम। मैंने क्या बोला था, टॉटनम नहीं जीत पाएगी और एस्टन विला ही जीतेगी, वही हुआ। एस्टन विला ने टॉटनम को आराम से हरा दिया। एस्टन विला लुक मच बेटर साइड, असेंसियो लुक बेटर, सो गुड इन हिज रोल। असेंसियो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा खेलेंगे, बट ही इज प्लेइंग रियली वेल, जो उनका दिख रहा था। ही वाज डोमिनेटिंग द गेम, और उन्हीं की वजह से एस्टन विला ने गेम को कंप्लीट डोमिनेशन करके उनको हरा दिया। तो एस्टन विला राइट नाउ लुक्स द फेवरेट फॉर दिस टूर्नामेंट, सबसे बेस्ट लग रही है। ऑल्दो मैनचेस्टर सिटी है इसमें, लेकिन एस्टन विला इज प्लेइंग एज इफ दे मीन समथिंग। तो एस्टन विला के लिए बहुत अच्छी जीत थी। अब एस्टन विला भी अगले राउंड में पहुंच चुकी है। टॉटनम के लिए एक और हार, एक और कप से वो आउट हो गए, और एंजे पोस्टेकोग्लू के ऊपर अब प्रेशर बहुत बढ़ते हुए जा रहा है। और तो मुझे नहीं लगता डैनियल लीवी अब भी एंजे पोस्टेकोग्लू हटाएंगे बिकॉज ऑफ इंजरीज, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, बट the way Ange Postecoglou is playing, the way Tottenham are losing, Ange Postecoglou ऐसे ही चलता रहा तो टॉटनम सीरियस कंटेंडर बन जाएगी फॉर रेलीगेशन, और टॉटनम के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा कि एंजे पोस्टेकोग्लू के साथ क्या करना है। तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो गई है टॉटनम को। और एस्टन विला ऑन द अदर हैंड इज डूइंग रियली वेल एंड फ्लाइंग रियली हाई। अब उन्होंने जो टीम में एडिशन किए हैं वो दिख रहा है क्यों किए हैं, क्योंकि उनको हर कंपटीशन में अब अच्छा करना है, चैंपियंस लीग में भी, कप्स में भी, और कप में भी, और अपने प्रीमियर लीग के स्पॉट को भी बचाने के लिए बहुत कुछ करना है। तो एस्टन विला के अपने टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, जिनको वो अचीव कर रही है। एंड यूनाइटेड सिटी इन सब टीम्स के होने के बावजूद आई फील एस्टन विला आर द फेवरेट्स फॉर दिस टूर्नामेंट। बहुत बड़ी बात है ये कहना। मुझे नहीं पता सिटी आगे चल के बहुत अच्छा खेलने लग जाए, बट अभी जो फॉर्म है उस हिसाब से एस्टन विला लुक्स टू बी द फेवरेट टू विन द एफए कप। उसके बाद और कौन सी टीम हार गई इसमें? लिवरपूल। लिवरपूल हार गई एक ऐसी टीम से जो चैंपियनशिप में लोअर डिवीजन पे बैठी हुई है। लिवरपूल आई डोंट नो इस मैच में क्या कर रही थी, और उन्होंने थोड़े से चांसेस बनाए थे जो अगली टीम के डिफेंडर ने बहुत अच्छे डिफेंड किए, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि लिवरपूल अपना मैच हार जाएगी और एफए कप से बाहर हो जाएगी, वो भी ऐसी टीम के साथ जो चैंपियनशिप में बहुत पुअर खेल रही है। तो हैट्स ऑफ टू तो लिवरपूल की एफए कप की शॉकिंग एग्जिट हो गई, और जो चीज की उम्मीद नहीं थी वो हो गया। कुछ लोग कहेंगे लिवरपूल जबरदस्ती एफए कप से हटना चाह रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। लिवरपूल ऑल्दो पूरे मैच में इतना खराब नहीं खेली, लेकिन वो क्लिनिकल नहीं थी, और दूसरी टीम के गोलकीपर ने सेव अच्छे किए, और उसके अलावा लिवरपूल और नॉट अ वेरी अटैकिंग टीम नहीं बन के आई। इतने भी अटैक्स उन्होंने नहीं किए जिसमें वो मतलब एक आधा गोल निकाल ले। 1-0 से हार गई और एफए कप से बाहर हो गई है। सबसे बड़ा हैरानी यही है मुझे। स्पर्स की मुझे इतनी हैरानी नहीं थी, बट लिवरपूल की हैरानी मुझे है। और ये बाय द वे अभी लिवरपूल बाहर हो गई है, इससे मैनचेस्टर यूनाइटेड और सिटी भी बाहर हो सकते थे, तीनों ही बहुत गंदा खेले। तो बड़ी टीम्स, इसने ये दिखा दिया इस कप ने कि बड़ी टीम्स अभी कुछ नहीं कर पा रही है और छोटी टीम्स सबसे अच्छा कर रही है। मैं ये सोच के चल रहा था कि सारी बड़ी टीम्स निकल के आएंगी, डोमिनेट करेंगी, और क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में इन टीम्स को देखने को मिलेगा, जो कि अभी भी हो सकता है। यूनाइटेड, सिटी, लिवरपूल, एस्टन विला, आई थिंक ये सेमीफाइनल हो सकता है। बट इन जनरल अगर आप फॉर्म्स देखो, सॉरी लिवरपूल नहीं हो सकता, जनरली आप
अगर फॉर्म देखो तो फॉर्म वाइज एस्टन विला इज द फेवरेट। एस्टन विला, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैन सिटी का सेमीफाइनल भी देखने को मिल सकता है, बट इन जनरल एस्टन विला लुक रियली गुड। और कहाँ जाते हैं वो पता नहीं, बट दे प्रॉब्ली आर द फेवरेट्स टू विन दिस टूर्नामेंट। तो मजा आएगा देखने में, क्या होगा आप बताना, आपकी फेवरेट कौन सी टीम है और कैसे वो टीम आगे बढ़ रही है। बाय द वे, रियल मैड्रिड का भी एक रिजल्ट मैं बता देता हूं आपको, मैं ज्यादा फॉलो तो नहीं कर पाया, बट रियल मैड्रिड का मैच ड्रॉ हो गया इसमें डार्बी में, मैड्रिड डार्बी में, और उस वजह से अब एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना बहुत पास आ गए। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ला लीगा बन गया है। ला लीगा से लेके मतलब सेरिया भी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है और ला लीगा भी इंटरेस्टिंग बन गया है। तो मजा आएगा देखने में। मैं इनको भी थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि यहाँ क्या चल रहा है, और न्यूज भी आपको लाने की कोशिश करूंगा। 3 वीडियोस होपफुली हम ट्राई करेंगे लाने की, जिसमें हम और चीजों की कवर करेंगे, इंडियन फुटबॉल को भी, यूरोपियन फुटबॉल को भी अच्छे से मैं कवर करके लाऊंगा। इसके अलावा खास कोई न्यूज तो आई नहीं, बस 2-3 रैंडम खबरें आई थी कि कैलेहर और इन सब की खबर आ रही थी कि इनको सब लोग परस्यू कर रहे हैं। तो मैं ट्रांसफर न्यूज अभी उस पर ज्यादा जाना नहीं चाहता। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रांसफर न्यूज क्या है क्या नहीं है। बट इन जनरल इस वीक तो मोस्टली FA कप का ही राउंड ऑफ था। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करूंगा और आपको कुछ डिफरेंट लाने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी आपको क्या मिलता है। बाय द वे, शॉर्ट्स अभी बहुत सारे आएंगे, कीप वॉचिंग और शॉर्ट्स एज वेल। इस वीडियो के साथ साथ शॉर्ट भी आएगा, दोनों देखना, ये वीडियो भी देखना, शॉर्ट भी देखना, और मुझे अपने ओपिनियन देते रहना। तो गाइस, इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। ये मेरे बाकी वीडियो से शॉर्ट वीडियो रहा है एंड आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉय इट। अगर आपको किसी और लैंग्वेज में भी वीडियो चाहिए तो मुझे बताना। अभी तो मैं मोस्टली हिंदी में कर रहा हूँ, बट अगर डिमांड आई तो मैं इंग्लिश में भी करूंगा। तो कीप एन आई ऑन हमारे सोशल मीडिया में काफी ज्यादा अपडेट करते रहते हैं और हम फुटबॉल को फॉलो करते रहते हैं। सो कीप एन आई ऑन अस एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड, बाय 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 बाय।